Hello bachcho, let's see the question. The question say let f of x is equal to x square minus 2 times of mod x plus 2, x belongs to closed interval minus 1 by 2 comma 3 by 2. Then option A, minimum value for x belongs to closed interval minus 1 by 2 comma 3 by 2, f of x is equal to 1 by 2. Option B, minimum value for x belongs to closed interval minus 1 by 2 comma 3 by 2, f of x is equal to 1. Option C, minimum value for x belongs to closed interval minus 1 by 3 comma 3 by 2, f of x is equals to 3 by 2. Option D, minimum value for x belongs to closed interval minus 1 by 2 comma 3 by 2, f of x is equal to 3 divided by 4. तो हमारा फंक्शन गिवन है f of x जो कि हमारा इक्वल है x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मोड x प्लस 2 के. x जो है ये हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस 1 बाय 2 कोमा 3 बाय 2 को. देन हमारे पास ऑप्शन है 4. बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमको पता है मोड x जो है ये हमारा इक्वल होता है माइनस x के अगर हमारे पास क्या हो x लेस हो 0 से, और इक्वल होता है x के अगर हमारे पास क्या हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो 0 के. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज इफ f डैश ऑफ x अगर वो हमारा क्या ग्रेटर देन हो 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. यहाँ पे i के हमारा एक इंटरवल, और क्या दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x इज इंक्रीज करेगा इस इंटरवल i पे ऑन i. एंड इफ अगर हमारे पास क्या हो f डैश ऑफ x हमारा लेस देन हो 0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i1. यहाँ पे i1 भी हमारा एक इंटरवल है, तो हमारे को यहाँ पे ये इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस ऑन हमारे इंटरवल i1. f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ mod x प्लस 2 के. x belongs to closed interval minus 1 by 2 comma 3 by 2. This implies us that कि अब f of x कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स. हमको पता है अगर x हमारा क्या होगा लेस होगा 0 से तो हमारा मोड x इक्वल होता है, तो हमारा मोड x इक्वल होता है माइनस x के. पड़ेगा प्लस 2. ये कब होगा जब हमारे पास क्या होगा माइनस 1 बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, और x हमारा लेस होगा 0 से, और ये हमारा इक्वल होगा x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x, और x हमारा होगा लेस देन इक्वल टू किसके होगा 3 डिवाइड्स बाय 2 के. हम फाइंड करने से f डैश ऑफ x और हो जाएगा कि f डैश ऑफ x यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू पड़ेगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2. यहाँ पर कब होगा यहाँ होगा माइनस 1 बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x विच इज लेस देन 0, और ये हमारा इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2. जब हमारे पास पे क्या होगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x, और हमारे पास होगा x हमारा लेस देन इक्वल टू होगा 3 डिवाइड्स बाय 2 के. अब बात करते हैं माइनस 1 बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x विच इज लेस देन 0. तब हमारे पास f डैश ऑफ x इक्वल आया था 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 के. अब इस इंटरवल में तो हमारे पास क्या होगा f डैश ऑफ x मेरा ग्रेटर देन होगा 0 के. तो देखा दिस इंप्लाइज दैट कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल माइनस 1 बाय 2 कोमा 0. समझ क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x जो करेगा इंक्रीज करेगा, f ऑफ x इज इंक्रीजेस हमारे इस इंटरवल पे ऑन सेमी क्लोज इंटरवल माइनस 1 बाय 2 कोमा 0 पे. इसका क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस इंटरवल में किस पे आएगी माइनस 1 बाय 2 पे. तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट फॉर x belongs to semi-closed interval minus 1 by 2 comma 0. मिनिमम का जो वैल्यू है गया f of x की मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x हमारी को आ जाएगी f at minus 1 by
2 के, तो हमारे को हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर बचेगा -1/2 का स्केयर बचेगा यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ मोड एक्स बचेगा 2 × 1/2 फिर यहाँ पे +2 अगर हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसल, तो हमारे को हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 4 -1 + 2 से बचेगा +1, तो हमारा इस इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारा इक्वल हो जाएगा 1 + 4 मीन्स 5 डिवाइड्स बाय 4 के। हम चेक करते हैं नेक्स्ट इंटरवल में, जब हमारे पास क्या होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और हमारा x क्या होगा लेस देन इक्वल टू किसके होगा 3 डिवाइड्स बाय 2। अब हमारे पास क्या आया था f डैश ऑफ x जो था ये हमारे इक्वल था दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। दिस इंप्लाइज अस दैट कि f डैश ऑफ x जो हमारे क्या होगा लेस देन होगा 0 के फॉर ऑल जो हमारा x को बिलोंग करेगा, जहाँ पे x हमारे पे बिलोंग करेगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0,1 को। इसका हमारे पास इस इंटरवल हमारा होगा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कब आएगी 1 पे, तो आ जाएगी कि 4x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,1 और जब मिनिमम वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x ये हमारे आ जाएगी दिस इज इक्वल आ जाएगी f ऑफ 1 के, विच इज इक्वल होगा ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 1 का स्केयर मीन्स 1 -2 × मोड ऑफ 1 बचेगा 2 + 2, तो हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो यही हमारा f डैश ऑफ x जो है f डैश ऑफ x ये हमारा ग्रेटर देन किसके होगा 0 के फॉर ऑल जब x बिलोंग करेगा हमारा x यहाँ पे बिलोंग करेगा हमारा सेमी ओपन इंटरवल 1,3/2 को, तो हमारे पास यहाँ पे मिनट कब आएगी 1 पे, वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं जो वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब क्या है हमारे पास मिनट कितनी आ गया 1 बिकॉज इन दोनों इंटरवल में मिनट कितनी आ रही है आपकी 1 और हमारे पास इस वाले इंटरवल में मिनट कितनी आ रही है 5 डिवाइड्स बाय 4। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन बी है करेक्ट है, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।